एक्टिविटी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं प्रिया सिंह दिल्ली से लेकर आई हूँ आज आपको जालंधर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम जालंधर में यहाँ पे पावन भूमि है अंबेडकर भवन, जिसको जाना जाता है डॉक्टर अंबेडकर भवन के नाम से। जैसे कि आप आए थे, उनके यहाँ चरण पड़े थे, तो ये जगह देखा जाए तो एक पूजनीय स्थल है। तो हम आपसे मिलवाते हैं यहाँ पर अंबेडकर भवन में कई लोगों से। आइए। जय भीम सर। हाँ जय भीम सर। हम दिल्ली से यहाँ चलकर जालंधर में डॉक्टर अंबेडकर भवन में यहाँ पे आए हैं। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ मैडम, आप सभी का स्वागत है यहाँ जी। मैं डॉक्टर जीसी कौल, यहाँ अंबेडकर भवन ट्रस्ट का आपका स्वागत है मैडम। यहाँ अंबेडकर भवन जालंधर में मैं डॉक्टर जीसी कौल अंबेडकर भवन ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ तकरीबन 40 साल से मैं बाली साहब जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी अगुवाई में हम काम कर रहे हैं। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर, ये हिस्टोरिकल प्लेस है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ 27 अक्टूबर 1951 को यहाँ 51 में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ लाखों लोगों को संबोधन किया था। उसके बाद ये जो लैंड है इसको परचेज़ किया बाली साहब की रहनुमाई के अधीन और यहाँ ये उनकी बाबा साहब का मेमोरियल बना है अंबेडकर भवन। यहाँ लाइब्रेरी है, वो बड़ा हॉल है, 1000 की सीटिंग कैपेसिटी का हॉल है। तथागत बुद्ध की ये स्टैचू यहाँ इस्टेब्लिश किया है और ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ से हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का प्रचार और प्रसार करने का यत्न करते हैं। मेरे साथ हमारे अंबेडकर भवन ट्रस्ट के फिनांस सेक्रेटरी श्री BR भारद्वाज साहब भी हैं और ये सभी लोग, और जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं। तो ये सभी लोग मिलकर यहाँ बाली साहब की रहनुमाई अधीन यहाँ बहुत काम किया है। विशेष करके सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में ही, पंजाब के बाहर और अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ हमारे लोग गए वहाँ हमारी यहाँ अंबेडकर मिशन सोसाइटीज़ और मेमोरियल कमेटीज़ वगैरह बनी हुई हैं। और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि विशेष करके पंजाब और महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब का मिशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे ले जाने का काम जड़ा है उन्होंने किया है। आपको तो मालूम है कि 2 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती UNO में मनाई गई है। इसमें भी जो बड़ा रोल है ना वो पंजाब और महाराष्ट्र के लोगों का है। हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि बाबा साहब ने विशेष करके पंजाब के लोगों के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किए हैं। शायद आपको मालूम होगा कि जब हमें रिजर्वेशन मिलने क्यूमन अवार्ड जारी हुआ रैमजे मैकडॉनल्ड ने, तो उसमें पंजाब को कोई सीट नहीं थी मिली, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली थी। जब पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ तो फिर 8 सीटें उन्होंने पंजाब के लिए सुरक्षित करवाई थी। सर अपना परिचय। मैं बलदेव राज भारद्वाज हूँ, यहाँ अंबेडकर भवन ट्रस्ट में फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ और यहाँ अंबेडकर भवन ट्रस्ट में जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री डॉक्टर जीसी कौल साहब ने बताया है, इस धरती पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 27 अक्टूबर 1951 को यहाँ पधारे थे और लाखों लोगों को संबोधन किया था उन्होंने। इस ज़मीन को हमारे श्री LR बाली जो यहाँ के अंबेडकर भवन ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये ज़मीन खरीदने में बहुत एफर्ट्स किए थे और इसका ट्रस्ट बनाया है। और ट्रस्ट जो इस ट्रस्ट के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं। यहाँ से अम्बेडकरिज़म की मूल जो विचारधारा है वो फैलाई जा रही है। यहाँ एक और संस्था काम करती है अंबेडकर मिशन सोसाइटी, जिसके माध्यम से अंबेडकर मिशन का प्रचार और प्रसार हो रहा है। सर जैसे कि जो यहाँ पर लाइब्रेरी है उसमें बच्चों को यहाँ पर किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है और यहाँ पे मतलब कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ हमारे भवन में अंबेडकर लाइब्रेरी है और यहाँ से जो
बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है, सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है, सर्विसेज के टेस्ट के बारे में, ताकि बच्चों का जो तैयारी हो सके टेस्ट देने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो यहाँ हो रही है। और दूसरा कंप्यूटर की यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके अलावा भवन में काफ़ी फंक्शन जो किए जाते हैं, विचारधारा का फैलाव, विचार गोष्ठियाँ की जाती हैं। 3 फंक्शन जो है वो मेन किए जाते हैं। बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को, और जिस दिन बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था 14 अक्टूबर, वो यहाँ से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बुद्ध जयंती का जो प्रोग्राम है वो मनाया जाता है। बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है वो उसको भी हम यहाँ 6 दिसंबर को हर साल बड़े लेवल पे श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा और क्या एक्टिविटी रहती हैं इसकी जो है, जैसे अम्बेडकर भवन है तो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, या इसके अलावा जो है कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जाता है, या इसके अलावा जो है जो अपना यहाँ पे लाइब्रेरी है जिसमें IAS, PCS, PCSJ, डॉक्टर, इंजीनियर, उनकी तैयारी के लिए क्या क्या है, थोड़ा सा विस्तार से कम शब्दों में और बता दीजिए। यहाँ जो PCS और PMS की तैयारी के लिए और जहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए यहाँ पहले क्लासेस लगती थी, अब जो दूसरे वो क्लासेस नहीं है PCS वाली, लोग अपने तौर पे लड़के जो हैं यहाँ आके जो स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च करते हैं। हमारे लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स हैं जो लोग PhD करते हैं, वो आके अपना पढ़ के थीसिस जो प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा जो यहाँ गतिविधि चल रही है, हमारे पास एक ये हॉल है बहुत बड़ा, जो लोग गरीब लोग हैं उनसे हम बिल्कुल नामात्र पैसे लेके, जो तकरीबन खर्चा है बिजली पानी का उतना ही खर्चा लेके हम उनको दे देते हैं, और उन जो सोशल फंक्शन है वो अपने करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी आपका।